यहाँ से पूरा यहाँ तक एक्सप्लेन कर रही है, सुन लो गाइस। चुप क्यों हो गई, बोल ना माँ। मम्मी बोल ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो अभी मैं आई हूँ नदी वाली बारी, क्योंकि आप सबको एक चीज़ दिखाना है। तो और वो चीज़ है ये देखो। आप सब गेस कर सकते हो ये कैसे हुआ होगा। आप सब, ये जो हमारा बाउंड्री है, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक किसकी वजह से टूटा होगा? इफ़ यू थिंक, देखो यहाँ भी इतना लंबा चौड़ा बाउंड्री, क्या रीज़न हो सकता है ये हमारी बाउंड्री टूटने का? क्या भूकंप हो सकता है या कुछ और भी कुछ हो सकता है? तो आप सब गेस करो, तब तक मैं दिखाती हूँ अपने यहाँ पे बारी। इतना सा मतलब साग जो है उसका काट दी है, एंड यहाँ तक आई थिंक, यहाँ से यहाँ तक अभी कोड़ी है। मम्मी एंड पापा यहाँ पे आए हुए थे, एंड देखो यहाँ पे भी कुछ हुआ है। देखो ये जो है ना, ये जब चावल कुटाते हैं ना, तब उसमें से भूसी निकलता है। ये भी इधर उधर छीटा हुआ है। इसका क्या कारण हो सकता है? चलो तो मैं आप सबको बताती हूँ हमारा ये जो बाउंड्री है ये क्यों टूटा। लो गाइस, हमारा जो बाउंड्री है नदी वाला, वैसे ये नदी वाला बारी है और एक बारी है, वहाँ पे भी जाऊँगी, बट पहले इस बारी में आई हूँ। तो ये हमारा नदी वाला बारी, एंड इधर पूरा बाउंड्री किया हुआ था, बट जो है अब जो है ना वो टूट चुका है। एंड द रीज़न ऑफ दिस टूटने का रीज़न यही है, ये तो ना ही भूकंप से टूटा है, ना ही किसी ने जानबूझकर तोड़ा है। अगर ये टूटा है तो सिर्फ़ और सिर्फ एलिफेंट्स के वजह से, क्योंकि रात में जो है ना हमारे यहाँ 3 हाथी आए हुए थे, एंड वही सबका ये कमाल है। वैसे क्या कर सकते हैं, टूट गया तो टूट गया। इस बार जो आया है दोस्तों, देखो बहुत मतलब नुकसान तो वैसे किया है इस बारी में भी और कुएं वाले बारी में भी। वहाँ पे भी आप सबको लेके जाऊँगी, बट यहाँ पे थोड़ा दिखा देती हूँ। देखो इधर पूरा टूटा हुआ, इधर इसका पत्थर है, सारा गिर चुका है, एंड काफ़ी ज़्यादा वैसे तोड़ दिया है इस बार। वैसे ये दूसरा बार था हाथी का हमारे यहाँ आने का। पहला बार जब आया था तो यहाँ पे पूरा सब्जी लगा हुआ था, हरा भरा, एंड अभी तो कुछ भी नहीं लगा हुआ। उस टाइम जब आया था तो वहाँ पे जो है ना, यहाँ रुको आप सबको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ईंटा खड़ा कर दिया, वहाँ पे एक बार तोड़ा था, एंड यहाँ थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह 3 साल पहले की बात है, सब्जी वगैरह खा गया था। तो नुकसान करके गया है हाथी लोग। देखो यहाँ पे छोटा सा, वहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा टूट गया है। एंड यहाँ तो मैं सुबह में जब आई थी ना, तो यहाँ पे टूटा हुआ भी नहीं देखी थी। अभी जब मैं आई तब यहाँ देखी, अरे यहाँ पे भी टूटा हुआ है, देख लो। एंड दोस्तों बस्ती से सभी लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि कितना नुकसान किया है किसका। वैसे हम ही लोग का नुकसान हुआ है और किसी का नहीं। हम लोग के लिए ये अच्छी बात है कि वो हम लोग को नुकसान नहीं पहुँचाया, बस ये अच्छी बात है। बट इतना कर दिया है नुकसान, तो अब बोल ही क्या सकते हैं, बताओ। से हम लोग को पता नहीं है कि किधर से हम लोग आया, उधर से आया है या फिर इधर जंगल के साइड से आया है, हम लोग को कुछ भी उतना मालूम नहीं है। क्योंकि जो हाथी लोग हैं ना, वो 2-3 बजे के लगभग में रात में आया था। तो जब मैं सो रही थी ना, उस टाइम मेरे को आवाज़ वगैरह आ रहे थे, बट मैं जो हूँ ना ज़्यादा ही सोचने लगी थी। पता मैं क्या सोच रही थी? अगर मैं बताऊँगी तो सच में आप सब सुन के हंसोगे। मैं सोच रही थी कि भूत वगैरह आया होगा। वैसे हमारे गांव के इलाकों में होता है कि, वैसे छोड़ो यार। मेरा भाई आवाज़ दे रहा है मेरे को गाइस, देखो छत पे जगा हुआ है, अभी नीचे उतर गया। वैसे छोड़ो, अब रात में मैं क्या सोच रही थी आप सब मत जानना। वैसे मैं बहुत अटपटांग सोचने लगी थी। वैसे आप सब ना ही जानो तो बेहतर होगा। एंड मम्मी लोग सोची कि यहाँ जो है ना आलू वगैरह सब कोड़ देते हैं, क्योंकि हाथी लोग ना इधर भी आया था। देखो यहाँ पे भूसी वस्सी जो है ना सब छीट दिया है। यहाँ भी पूरा आलू वगैरह जितना भी था ना, सबको मतलब पूरा उन लोग उखाड़ के शायद खा रहा था कि क्या, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन
खा ही रहा होगा, उखाड़ दिया था। जितना उखाड़ा था ना उतना मम्मी लोग कोड़ दिया अभी देखो। एंड आलू का साग वगैरह सबको मम्मी काट दी है, मम्मी पापा मिल के वैसे। एंड फिर इसको अभी कोड़ देंगे। पूरा बारी का जो आलू है ना पूरा कोड़ाएगा। उन लोग को जो रास्ता मिला था ना देखो इधर से, वैसे इधर जो है ना रास्ता नहीं था, बट उन लोग रास्ता बना दिया। देखो अयो हमको डरा देता है यार। इधर है नदी एंड देखो इधर से इन लोग शायद आया है या तो फिर इधर से निकला है। झाटी वगैरह था इधर पूरा तोड़ दिया, लेकिन इधर नहीं गया दोस्तों, जंगल के साइड तरफ चला गया है। लेकिन फिर भी डर लगेगा ही ना दोस्तों, अभी उन लोग कभी भी आ सकता है हमारे यहाँ फिर से। तो देखो गाइस बाहर से किस तरह दिखता है। यहाँ पे मेरा भाई बैठ के हर शाम को फ़ोन छेड़ा करता था इस बाउंड्री पे बैठकर। एंड देखो बाहर से किस तरह का नज़ारा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तोड़ दिया है यार। एंड यहाँ ना दोस्तों ये हाथी का पोटी है। एंड मेरा भाई लोग क्या बोल रहा था कि इसके अंदर से ना सोना निकलता है। पता नहीं मेरा भाई लोग का ये जो है ना ये थिंकिंग था, इन्हें कोई बोल दिया कि सोना निकलता है और सच में उन लोग जो है ना इसको अजीब तरीके से फैला दिया। हाथी का ये पोटी है। उन लोग आया था एंड मुझे बोल रहा था कि इसके अंदर से सोना निकलता है, सोना निकलता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम है उन लोगों का। चलो अब कुएं वाले बारी पे। देखो गाइस यहाँ पे भी जो है ना हाथी लोग तोड़ दिया है हमारा बाउंड्री। यहाँ पे ज़्यादा वैसे नुकसान नहीं किया, लेकिन उस बारी में जो है ना ज़्यादा नुकसान किया। एंड देख सकते हो यहाँ पे बड़ी मम्मी का जो केला था ना वो सारा खा गया। पता नहीं अब सारा खाया है कि नहीं, लेकिन एंड देखो हाथी लोग का पैर का निशान पूरा नोच नोच के खा गया है। एंड देखो इधर तो आया ही था, फिर इधर से यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे आया रास्ता बना के अपना। आलू देखो खाया है कि नहीं मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इस तरह जो है ना निकाल दिया है आलू को। इधर से इधर भी जो है ना हमारा बाउंड्री गिर चुका है। सो देख लो कितना नुकसान किया है हमारे यहाँ। मम्मी का ये दूसरे बड़ी मम्मी का है, केला खा गया है। उधर से दिखाती हूँ, रुको नीचे चलती हूँ। कुछ है नहीं बस आलू है। देखो पूरा जो है उन लोग क्या कर दिया है, तोड़ ताड़ दिया है। केला वहाँ पे लटका हुआ है देखो, लेकिन उसको नहीं खाया। देखो नुकसान तो किया है ना दोस्तों, हम ही लोग को ज़्यादा वैसे नुकसान हुआ है। लेकिन इसे उठा के हम लोग यहाँ पे खड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत की वैसे बात तो नहीं है। लेकिन अभी भी माहौल जो है ना डरा हुआ है हमारे यहाँ का, क्योंकि दोस्तों अभी मैं आप सबको एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारे कुएं में, हमारा जो कुआं है ना जादू मतलब खजाना वाला कुआं है, उसको दिखा रही हूँ। देखो ये जो हमारा कुआं है ना खजाना है, क्योंकि इस कुएं से हर एक दिन जो है ना एक क्लेक्चर निकलता है। देखो एंड आज ये क्लेक्चर निकला हुआ है हमारे कुएं से। तो अभी मेरा भाई आएगा फिर उसे निकालेगा क्लेक्चर को। हर दिन निकलता है एक नया नया क्लेक्चर। सो जादू है ना। नहीं गाइस ये प्रैंक था। कौन सा कुआं से ऐसा क्लेक्चर निकलेगा। वैसे कोई भी कुएं से कुछ भी नहीं निकलता, खजाना ही नहीं निकलता, बस पानी निकलता है खजाना। तो चलो अब घर देखो, हमारा घर, ये हमारा घर। रात में इस रूम में सोए हुए थे, इसलिए मेरे को जो है ना आवाज़ सुनाई दे रहा था, मतलब घिसड़ने का आवाज़। जब ये तोड़ था ना केला वाला लकड़ी, तभी वैसे लकड़ी नहीं रहता है केला में, लेकिन जब तोड़ रहा था तो मेरे को आवाज़ सुनाई दे रहा था, लेकिन ज़्यादा गौर नहीं की कि वही हो सकता है। देखो गाइस अभी आया है सरकार की तरफ से 2 आदमी। हमारा जो बाउंड्री है ना वो गिरा हुआ है, वही
बाउंड्री को अभी देखेंगे। अभी उन लोग पूछ रहा है चाची लोग से कि क्या क्या हुआ था। गवर्नमेंट की तरफ से 2 आदमी आए हैं। तो गाइस बंदर का मुंह, इसका मुंह जो ना बहुत ज़्यादा फट चुका है, देख लो। अच्छा से कान ढको। गाइस वहाँ डिसीजन हो रहा है, पापा फ़ोटो खींचेगा और वो जो है ना अभी सरकार तक पहुँचा देगा। पापा भी गए हैं वहीं पे, सारे कोई वहीं पे गए हैं, बट मैं नहीं गई हूँ क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड फील लगता है, डर लगता है ना पापा सामने और ब्लॉगिंग करो, तो इसलिए मैं नहीं गई हूँ। लेकिन अभी मैं जाऊँगी, बट मैं आप सबको दूर से ही दिखा दी हूँ। अब मैं जाऊँगी, बट जो है ना मैं सूट नहीं करने वाली। लहर है, लहर लहरे है। ये लहर जानते कहाँ है? एक लहर खाया है नदिया पास में। लहर ये खाया है नहीं, पूरा सॉइल कवर होगा जिसका भी पेट इतना नहीं भर पा रहा है इसका, सुने। ये इतना देख लो एक जगह, अब पेट वाला है कि आप सभी ने अभी देखा दोस्तों, मैं अपने भाई को दे दी थी चुपके चुपके कि लो थोड़ा मोड़ा सूट कर देना, क्योंकि मेरे को डर लगता है पापा के सामने सूट करने में थोड़ा। तो हम अपने छोटे भाई को दे दिए थे। वो लोग बोल रहे थे कि अगर घर वगैरह तोड़ता तो शायद पैसा मिल सकता था, बट ये छोटा मोटा बाउंड्री तोड़ा है तो नहीं मिलेगा। वैसे हम लोग भी जान रहे थे अगर घर वगैरह तोड़ता तो उसमें पैसा मिल सकता था गवर्नमेंट की तरफ से, बट ये छोटा मोटा जो बाउंड्री तोड़ा है ना उसके वजह से नहीं मिलेगा हम लोग को पैसा, और हम लोग चाहते भी नहीं। कि खुशी ये है कि हम लोगों को कुछ नहीं किया। हमारे झारखंड में दोस्तों आज से नहीं, आई थिंक 1-2 महीना से ये सुनने को आ रहा है, मतलब बहुत सारे जो हाथी हैं ना सारे इलाके में फैल चुके हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि हमने रील में वैसे देखा था, एक जंगल को है ना पूरा काट दिया है, उस पर जो है ना रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। उसी के कारण वहाँ के जितने भी जानवर थे ना सारे जो है ना इधर उधर गांव में चले गए हैं। एंड वही सब जो जानवर है इंसानों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। एंड ये नहीं है कि जानवर की भी गलती, इंसान की भी गलती है। जब अगर कोई जानवर देख लेते हैं तो चले जाते हैं वीडियो शूट करने के लिए सामने, पूरा सामने, वो क्या करेगा? वो तो ऑब्वियस ही है, उसे कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुंचाएगा ही। तो ऐसे में बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। इंसान की ही गलती थी, वो अगर नहीं जाता वीडियो शूट करने उसके सामने तो ना ही उसको नुकसान पहुंचाता। तो गलती इंसान की भी है ना दोस्तों। एंड सबसे ज़्यादा गलती जो है हम ही लोग इंसान ही हैं, जो जंगल को काटते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जानवरों का जो घर है हम लोग छीन ले रहे हैं। मैं अपनी मम्मी से कुछ पूछती हूँ, मम्मी बताती है कि नहीं। मम्मी आप सबको थोड़ा एक्सप्लेन करेगी अपने भाषा में, तो चलो। बनाए हैं ऐसा करके देखिए मेरा बारे में सब हाथी लोग। हाँ मम्मी इसी तरह बोले, तुम काहे टेंशन ले रही? हाथी लोग खा गया है। चलो मेरी मम्मी एक्सप्लेन कर रही है, सुन लो गाइस। चुप क्यों हो गई? बोल ना माँ। मम्मी बोल ना मम्मी। अब चुप क्यों हो गई? हाँ तो हिंदी में देखो, खोटा ही बोलो, सब चलेगा। कहले इधर देख के बोलो ना, इधर धूप आता है ना। तो अब तुमको सब कोई पहचानने लगा कि मौसमी का मम्मी है। देखो